नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर नरेशन यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी व नियम्स इस पार्ट के अंदर हम ले रहे हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि नरेशन होता क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं डायरेक्ट नरेशन। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जब वक्ता के शब्दों को, वक्ता का मतलब होता है कहने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब इस समय वक्ता मैं हूँ, तो जब वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों अर्थात उसी शब्दों में कहा जाता है तो उसे डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। तथा कहने वाले के शब्दों को कोमा के अंदर, जैसे आपके सामने ये कर रखा है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, वो स्पीच लिखा होता है, में लिखा जाता है। इसे रिपोर्टेड क्लोज या रिपोर्टेड स्पीच, जिसको शॉर्ट में RS भी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं इनडायरेक्ट नरेशन, यानी इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इसका अर्थ देखते हैं। जब वक्ता के शब्दों या कथन को अपने शब्दों में कहा जाता है तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। तथा इस दशा में RS वाक्य में इन्वर्टेड कोमा यानी जो आपके सामने इस प्रकार का साइन है, इसका प्रयोग नहीं होगा, इसको हम हटा देंगे। अब हम डायरेक्ट स्पीच का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट स्पीच। रिपोर्टिंग जो वर्ब होगी वो इस प्रकार होगी, इसके अंदर सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा और बीच के अंदर आपके वर्ब मिलेगी। जैसे यहाँ लिखा है राम सेड टू मी, और अगला जो पार्ट है स्पीच वाला वो इस प्रकार मिलेगा। आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में हमने लिखा है आई एम गोइंग टू पाले, यानी ये जो संपूर्ण जो स्ट्रक्चर होता है राम सेड टू मी, उसके बाद में कोमा आती है, उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा शुरू होती है, आई एम गोइंग टू पाले। अब इसको क्या क्या नाम दे रखा है वो भी हम बता देते हैं। जैसे जो पहले वाला होता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग क्लोज या रिपोर्टिंग वर्ब। जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड क्लोज या रिपोर्टेड स्पीच। जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इससे बनता है, और इसकी जो वर्ब है वो रिपोर्टेड स्पीच को प्रस्तुत करती है। जैसे हम इधर रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं, यह वक्ता द्वारा कहा गया मूल कथन होता है जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। अब हम इसको बदलने के कुछ जो महत्वपूर्ण नियम व ट्रिक्स हैं उनको देख लेते हैं। यानी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते समय महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बातें। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम रिपोर्टेड स्पीच को 3 तरीके से बदल सकते हैं। अब वो 3 तरीके कौन से हैं वो आपको एक एक करके बताते हैं। पहला है चेंज ऑफ टाइम। इसके अनुसार आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टाइम को चेंज करना है। दूसरा चेंज ऑफ पर्सन, यानी आप जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पर्सन आ रहा है उस पर्सन को चेंज करना पड़ेगा। और तीसरा जो इसके अंदर परिवर्तन करना है वो है चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड। कुछ विशेष शब्द आते हैं उन शब्दों को चेंज करना होता है। अब हम इन तीनों बिंदु का विस्तृत विश्लेषण कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं चेंज ऑफ टाइम। इसके अंदर क्या होता है उसका विस्तार से चर्चा करते हैं। चेंज ऑफ टाइम का पहला बिंदु लेते हैं हम। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इस पर गौर करिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब है उसका अगर टेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस है तो आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। यानी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस को परिवर्तन नहीं करना है। और दूसरा बिंदु देख लेते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो RS सेंटेंस होता है उसके अंदर पास्ट टेंस है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वाक्य है जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा हुआ मिल रहा है आपको, उसके अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ, नीति, सिद्धांत या कहावत है या फिर ऐसा सत्य जो कभी नहीं बदल सकता है, तो आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। तो फिर हमें टेंस कहाँ कहाँ परिवर्तन करना है वो देख लेते हैं। अगला बिंदु इसके अंदर बताया है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो RS सेंटेंस है उसके अंदर पास्ट टेंस है तथा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किसी प्रकार का यूनिवर्सल ट्रूथ, नीति, सिद्धांत या कहावत इत्यादि ऐसे सेंटेंस अगर नहीं है
तो आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेंगे, अगर पास्ट टेंस होने पर बदलना है। अब इनको किस प्रकार से बदलना है वो हम एक एक करके दिखा देते हैं। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं डायरेक्ट स्पीच और एक तरफ लिख देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले हम लिख रहे हैं जैसे प्रेजेंट टेंस आया, प्रेजेंट टेंस के अंदर भी सिंपल भाग है, सिंपल पार्ट है, तो आप क्या कैसे बदलोगे उसको इनडायरेक्ट के अंदर? उसके अंदर आपको करना है पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदलना है। प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या है? डू या डज या उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसको बदलेंगे तब या तो डिड में बदलना है या क्रिया की सेकंड फॉर्म में बदलना है। और यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर भी नेगेटिव सेंटेंस आ गया है तो उसको कैसे बदलेंगे? उसको पास्ट नेगेटिव में बदल देंगे। जैसे आपके सामने आया डू या डज के साथ नॉट लिखा है तो आपको डिड के साथ नॉट लिखना है। आगे चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू को बदलना है पास्ट कंटिन्यू के अंदर। प्रेजेंट कंटिन्यू की पहचान है इज आर एम, तो आपको पास्ट के अंदर वाज वर करना है। और उसके बाद में चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बदलना है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आपको मिलेगा हैज और हैव, तो आपको पास्ट के अंदर करना है हैड। उसके बाद पास्ट सिंपल टेंस। अब इस पास्ट सिंपल टेंस को कैसे बदलेंगे? उसको आप बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, और पास्ट सिंपल टेंस की पहचान आप जानते ही हैं, डिड या फिर क्रिया की सेकंड फॉर्म होती है, उसको हम चेंज करेंगे हैड और उसके साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है। आगे चलते हैं पास्ट कंटिन्यू, और पास्ट कंटिन्यू को आप बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर। और पास्ट कंटिन्यू की आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, इसकी पहचान है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू को जब बदलेंगे तो आप हेड के साथ बिल लगाना है और वर्ब के अंदर आईएनजी। अब चलते हैं आगे, अगला है कैन। ये मॉडल है, इसको आप कुड के अंदर बदलेंगे। कैन को कुड में बदलना है, में है तो उसको माइट के अंदर बदलना है, और अगर विल आया है तो उसको वुड के अंदर बदलना है, अगर सेल आया है तो उसको शुड के अंदर बदलना है। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर कोई प्रकार का टेंस चेंज नहीं होगा। उसके बाद में देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, इसके अंदर भी किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं करना है। आगे देख लेते हैं शुड, मस्ट, हैड, कुड, ऑट टू, डेयर, नीड, नीड नॉट टू और वुड। इस प्रकार का अगर आपके सेंटेंस में मिल रहा है तो इसको भी नो चेंज, इसमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट जो स्पीच के अंदर ये वर्ड आते हैं तो उनको किस प्रकार चेंज करना है, रेड कलर के अंदर सब दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे बिंदु की ओर, जिसके अंदर पर्सन को चेंज करना होता है, चेंज ऑफ पर्सन यानी पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीन प्रकार के पर्सन होते हैं, उनको हम किस प्रकार से चेंज करें। सबसे जो पहला बिंदु है वो देख लेते हैं। एक एक शब्द को मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के अंदर आई और वी होता है। अगर आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट पर्सन आ रहा है आई या वी, तो आप जब रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के अनुसार आपको पर्सन को चेंज करना है। दूसरा, रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसका अगर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार उसका पर्सन को चेंज करेंगे। और यदि रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के अंदर है तो आपको किसी प्रकार का कोई पर्सन चेंज नहीं करना है, एज इट इज वापस लिखना है। अब हम आपको बताते हैं एक शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर हमने लिखा सन, SON, यानी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से चेंज करना है, और अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से चेंज करना है, और यदि थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। SON आपको याद रह जाएगा, बहुत शॉर्ट अच्छी ट्रिक है। जैसे फर्स्ट पर्सन के अंदर मिल रहा है आपको आई और वी, तो आप उसको सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, और अगर सेकंड पर्सन आपको मिल रहा है यू तो आप उसको रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, उसके अनुसार आपको पर्सन चेंज करना है। और अगर थर्ड पर्सन मिल रहा है जिसके अंदर ही, सी, इट या उनका प्लुरल दे मिल रहा है तो उसमें आपको किसी प्रकार का चेंज नहीं करना है, नो चेंज। या सब्जेक्ट के स्थान पर कोई संज्ञा आ रहा है तो भी आपको किसी प्रकार का पर्सन को चेंज नहीं करना है। अब हम देख लेते हैं आगे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस और अंत में आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। किस प्रकार
प्रोनाउन को चेंज करेंगे वो आपको बता देते हैं। जैसे सब्जेक्टिव केस के अंदर आपको फर्स्ट पर्सन के अंदर आई और वी मिलेगा। अब इस आई और वी को आप ऑब्जेक्टिव केस के अंदर किस प्रकार चेंज करेंगे, उसको करेंगे आई को मी और वी को अस के रूप में। अगर उसका पोसेसिव या संबंधवाचक करना है तो आपको आई का माई या माइन और वी का आवर या आवर्स, और उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो आई का माई सेल्फ और वी का आवर सेल्फ। सेकंड पर्सन के अंदर यू होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा, और अगर उसका पोसेसिव देखते हैं संबंधवाचक तो योर या योर्स होगा, और उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होगा योर सेल्फ या प्लूरल के अंदर योर सेल्फ्स। आगे चलते हैं थर्ड पर्सन की ओर। थर्ड पर्सन के अंदर ही सी इट और उनका प्लूरल है दे। अब इसको आप ऑब्जेक्ट के अंदर बदलेंगे तो इस प्रकार बदलेंगे, ही को हिम में बदलेंगे, सी को हर में बदलेंगे, इट को इट के अंदर ही रखेंगे और दे को देम में बदलेंगे। और इसका पोसेसिव है तो वो इस प्रकार है, ही का हिज होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है और दे का देयर होता है। और इसका रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं प्रोनाउन, और इसके अंदर ही का हिम सेल्फ होता है, सी का हर सेल्फ होता है, इट का इट सेल्फ होता है, दे का देम सेल्फ होता है। इस प्रकार आप पर्सन को चेंज कर सकते हैं। ये सामान्य जानकारी अब तक पहुंचाई जा रही है। अब तीसरा जो बिंदु है वो ले रहे हैं सर्टेन वर्ड का। आप डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो सर्टेन वर्ड आते हैं उनको आप इनडायरेक्ट में बदलते समय किस प्रकार चेंज करते हैं, चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड। अब इसमें सर्टेन वर्ड कौन कौन से होते हैं, अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई सर्टेन वर्ड आया है उसको आप इनडायरेक्ट के अंदर किस प्रकार चेंज करेंगे वो हम आपको एक एक दिखा देते हैं। जैसे सबसे पहले ले रहे हैं हेयर। अगर हेयर शब्द आया है तो उसको आप बदलेंगे देयर में। नाउ आया है, नाउ को लिखेंगे देन। जस्ट आया है, जस्ट को भी आप लिखेंगे देन के अंदर। टुडे है तो उसको लिखेंगे दैट डे, और टुमारो लिखा है तो उसको बदलेंगे द नेक्स्ट डे। यस्टरडे लिखा है तो आएगा द प्रीवियस डे या लास्ट डे लिख सकते हैं। और दिस है तो दिस को लिखेंगे दैट के अंदर, और दीज है तो उसको लिखेंगे आप दोज के अंदर, और हाइदर है तो उसको लिखेंगे THITHER इसके अंदर लिखेंगे। एगो को हम तब्दील करेंगे बिफोर के अंदर, और कम है कम को लिखेंगे गो के अंदर, और नेक्स्ट डे है तो उसको लिखेंगे फॉलोइंग डे, और अंत में 10 इसको लिखेंगे सो के अंदर। इस प्रकार हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर 3 प्रकार के मोटे मोटे परिवर्तन करते हैं। अब देख लेते हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके अंदर हम क्या क्या चेंज करने वाले हैं। विभिन्न प्रकार के जो सेंटेंस हैं उन सेंटेंस को लेकर आपको अलग अलग तरीके से किस प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर चेंज करना है वो हम दिखा देते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं असर्टिव सेंटेंस को। यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस के अंदर है तो हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय उसमें क्या क्या तब्दील करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर वो बता देते हैं, एक एक करके बता देते हैं। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर से लिखा है तो और असर्टिव सेंटेंस है से को बदलेंगे टेल के अंदर, और अगर लिखा है सेज SAYS लगा है डज मिला हुआ है टेल्स में बदल देंगे। और अगर आपके लिखा है सेड टू यानी पास्ट टेंस आया है तो सेड टू आया तो हमें लिखना है टोल्ड। तो इस प्रकार आप रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर वर्ब को चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस होने पर। अब आप समझ चुके हैं कि अगर RS यानी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य असर्टिव होने पर कुछ न कुछ बताया जा रहा है यानी पूछा जा रहा है तो हम उसको टेल या सेकंड फॉर्म टोल्ड के अंदर बदल देंगे। और उसके बाद अगर सैड आया है और सैड के बाद में टू लिखा है तो आपको सैड को तो टोल्ड में बदलना है और टू शब्द को हटा देना है। अब चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है उसको हम कैसे बदलेंगे वो भी बताते हैं। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। अगर से लिखा है तो इसके अंदर आपको आस्क लिखना है, और अगर सेज है यानी आपका कर्ता होगा वो सिंगुलर होने के कारण सेज आएगा तो आपको लिखना है यहाँ पर आस्क, एस लगाना है पीछे। और उसके बाद में अगर पास्ट टेंस के अंदर वाक्य है तो सेड टू लिखा मिलेगा, आप उस सेड टू को बदलेंगे आस्क्ड में। यानी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव या अर्थात प्रश्नवाचक है ऐसी दशा के अंदर आपको आस्क लिखना है, और अगर पास्ट टेंस है तो आस्क्ड हो जाएगा, पीछे ईडी लगेगा सेकंड फॉर्म के रूप में। सेड को तो आपने आस्क्ड में बदल दिया, और उसके बाद में जो टू शब्द आया है
उस शब्द को हटा देना है। अब चलते हैं अगला सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस यानी आदेश, आज्ञा या प्रार्थना वाले सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्यों के अंदर हम किस प्रकार वर्ब को चेंज करना है वो भी दिखा देते हैं। बाहर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सैड शब्द आपको मिलेगा। उस सैड शब्द के स्थान पर वाक्य के सेंस के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइस, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, फॉरबेड, टोल्ड, इंस्ट्रक्ट आदि शब्दों में हम बदल सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार का कोई सेंस ज्ञात न हो तो आप सैड के स्थान पर आस्क्ड भी लिख सकते हैं। अगर आप सैड को आस्क्ड में बदलते हैं तो भी आपका सही रहेगा। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसके अंदर आपको कोई इच्छा हो, कोई कामना हो, कोई आशीर्वाद हो, ऐसे वाक्य को हम ऑप्टेटिव वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब में जो सैड शब्द आया है उसके स्थान पर अगर इच्छा है तो आप WISH विश लिख सकते हैं। कामना या प्रार्थना हो तो आप प्रे लिख सकते हैं। अर्थात RS वाक्य ऑप्टेटिव होने पर सेंस के अनुसार सैड को आप विश्ड, प्रेड, क्रस्ट, ब्लेस आदि में बदल सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, इसके अंदर ऑब्जेक्ट को वापस नहीं लिखते हैं, इसको ध्यान रखें आप। और कंजक्शन के तुरंत बाद वाक्य को असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। ऐसा वाक्य जिसके अंदर विस्मय हो यानी आपको आश्चर्य हो, अचंभा हो, जिसके अंदर कुछ शब्द मिल सकते हैं, वाट, हाउ, हुर्रे, अल्लाह, ओहो, इस प्रकार के शब्द आपको मिल सकते हैं। जैसे रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य एक्सक्लेमेटरी होने पर सेंस के अनुसार सैड को आप एक्सलमेंट विथ वंडर यानी सरप्राइज के अंदर बदल सकते हैं, सोरो के अंदर बदल सकते हैं यानी दुख हो रहा है तो ग्रीफ भी आप लिख सकते हैं, जॉय इसके अंदर बदल सकते हैं, डिलाइट के अंदर भी बदल सकते हैं, प्रेज के अंदर भी आप बदल सकते हैं। यानी पूरा लिखेंगे आप एक्सलमेंट विथ वंडर, एक्सलमेंट विथ सोरो, एक्सलमेंट विथ जॉय, एक्सलमेंट विथ प्रेज। यानी आप समझ चुके हैं कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर वाट ऐसे वाक्य से अगर शुरुआत होती है तो उसके अंदर आप लिखेंगे एक्सक्लेमेंट विथ वंडर या सरप्राइज। और यदि वाक्य के अंदर हुर्रे HURAH ऐसा शब्द आ रहा है तो उसके अंदर आप एक्सक्लेमेंट विथ जॉय इस प्रकार लिखेंगे। और अगर वाक्य का आरंभ अल्लाह या ओहो, आहा इस प्रकार से अगर शुरू हो रहा है तो उसके अंदर दुख प्रकट किया जा रहा है तो आप एक्सक्लेमेंट विथ सोरो इस प्रकार आप लिखेंगे। जो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आपको सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है उस ऑब्जेक्ट को वापस नहीं लिखना है। और महत्वपूर्ण बात, जो कंजक्शन शब्द है उस कंजक्शन शब्द के तुरंत बाद आप वाक्य को असर्टिव में बदल देना है। इसके अंदर आपको वाट, हाउ या फिर उसकी जगह आपको हुर्रे, अल्लाह, ओ गॉड इस प्रकार के अगर शब्द मिल रहे हैं उन शब्दों को हमें वापस लिखते समय हटा देना है और उसके सेंस के अनुसार हमें वर्ब में तब्दील कर देना है। अब देख लेते हैं कंजक्शन वर्ड क्या है। जो डायरेक्ट स्पीच है, जो नरेशन है, उसके अंदर दो सेंटेंस होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तब एक सेंटेंस बनाएंगे, उस समय हमें एक कंजक्शन वर्ड शब्द जिसको हिंदी के अंदर संयोजक शब्द कहते हैं वो लगाएंगे। इसके अंदर भी प्रत्येक सेंटेंस को हम ले लेते हैं कि कौन कौन से सेंटेंस के अंदर किस प्रकार का कंजक्शन वर्ड यानी संयोजक शब्द को इस्तेमाल करेंगे। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस के अंदर हम कौन सा कंजक्शन यानी संयोजक शब्द काम में लेने वाले हैं तो वो दिखा देते हैं हम आपको। असर्टिव सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए हम दैट कंजक्शन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, उपयोग में लेंगे। अगला जो सेंटेंस है वो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर हम वाक्यों को जोड़ेंगे तो इफ़ या वेदर या फिर WH वर्ड, जो WH वाट, वाई, हुम, वेयर, व्हेन, हाउ इस प्रकार के जो प्रश्नवाचक शब्द हैं अगर वो आ रहे हैं तो उसी को वापस कंजक्शन वर्ड यानी संयोजक शब्द के रूप में इस्तेमाल करना है। अगला जो सेंटेंस है वो सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस। और इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर हम RS और RV को जोड़ने के लिए जो शब्द काम लेंगे वो लेंगे टू।
और उसके बाद में टू के बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो पहले नॉट लिखना है, उसके बाद में टू लिखना है और उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये टू है जो कंजक्शन वर्ड का काम करेगा। अगला है जो ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ने के लिए दैट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। कंजक्शन वर्ड या दैट ही उपयोग में आपको लेना है। और पांचवा जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसके अंदर आरएस और आरवी को जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। इस प्रकार आज की वीडियो के अंदर हमने बताया कि किस प्रकार एक डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर तब्दील किया जाता है, अर्थात एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर किस प्रकार बदला जाता है और उसके क्या क्या सामान्य रूल्स और नियम हैं वो हमने आपको अभी सब एक एक करके बताया है। इस वीडियो के अंदर हमने 5 प्रकार के सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम बताए हैं। आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम प्रत्येक सेंटेंस पर वीडियो बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि किस प्रकार डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। आज हमने इस वीडियो के अंदर आपको केवल मात्र सामान्य जानकारी दी है और ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि किस प्रकार डायरेक्ट नरेशन होता है और उसको इनडायरेक्ट में बदला जाता है। अब हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस नवीन जानकारी को आप अपने पास ही नहीं रखें, अपने जितने भी साथी मित्र दोस्त हैं उन तक इनको आगे से आगे बांटते रहे, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आगे आने वाले जो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच पे जो वीडियो बढ़ने वाले हैं वो भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।